हाँ जी, अब अपना प्रश्न आ गया चौथा प्रश्न। अब मालूम करना है संगत या असंगत, यही तो काम करना है ना, संगत है या असंगत, वही मालूम करना अपने को। तो बिल्कुल अभी इसको भी हल करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला ना आपको, इसको इस रूप में लिख दो बेटा आप, यूं कैसे वो गलती ना हो जाए। क्या लिखा? 5x माइनस 3y, 11 इधर ले आए, -11 इज इक्वल 0। और इस समीकरण को लिखेंगे बेटा -10x प्लस 6y, और ये हो गया +22 और बराबर हो गए 0। गलती करना मत, सही लिखा है, कहीं लिखने में गलती ना हो जाए, हमारा पूरा प्रश्न बना बनाया गलत हो सकता है। लिख दिया आपने, ओके। अब आप क्या करो बच्चों, ये आपको मालूम है, यहां लिख दो। मैं हर एक प्रश्न में लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आप मान लिखो भैया a1 का मान, तो a1 कौन आया? पहले समीकरण को x का गुणा 5 आया। बताओ मेरे को b1 कौन आया? पहले समीकरण को y को गुणा करने वाला -3 आया। c1 मान ज्ञात करो, अक्षर पद -11। समझ रहे हो ना, a1 b1 और c1। अब यहां लिख दो आप a2 कौन आया बताओ? दूसरे समीकरण को x को गुणा करने वाला -10। b2 कौन आया? दूसरे समीकरण को y को गुणा करने वाला c आया ना। और c2 कौन आया? दूसरे समीकरण का अक्षर पद कितना है? -22। बस अब आप तुलना करो। कैसे तुलना किया आपने? देखो लिखा a1/a2, जरा बताओ ना। a1 कौन है? 5/-10। हमने लिखा 5/-10। ये हो गया -5 से कटे 1/2, और मैंने एक ब्रैकेट बना दिया। मैंने लिखा b1/b2। ध्यान दे, b1 कौन है? ये बड़ा b1, देखो -3। हमने लिखा -3 अपॉन कौन है? 6। ओके, तो -1/2। याद रखना किसका मान आया? ये बोलो किसका मान आया? ये हमारा आया b1/b2 का। अभी मैं मान निकालूंगा c1/c2 का। तो c1 मान कितना है? -11 अपॉन -22। देखो कहां गलती होती है ना, ये है ना, माइनस से माइनस कटे 11/22, और कितना आया? 1 कितना आया? 2। ये आया c1/c2 आया। देखो c1/c2 हमारा आया माइनस। ओहो, यहां भी गलती कर दी बच्चों, यहां मैंने गलती कर दी। देखो भयंकर गलती कर दी, मैं नहीं हूं। यहां देखो, ध्यान दो, यहां देखिए c1/c2, ध्यान दो बेटा, ये प्लस के 22 है, और मैंने क्या, ये मैंने गलती कर दी ना, मैंने गलती की है। तो मैं भी आपको यहां से यहां मैं इसको हटाऊंगा। किसको? एक मिनट, हाँ देखो c1 कौन है? ध्यान दो, मैंने यहां भी गलती, c1 तो -11 है, और c2 कौन है? c2 हमारे -22 नहीं है, किसके? प्लस के 22। यही गलती होती है। c2 कौन है? प्लस के 22 है। किसके हैं? प्लस के 22, क्योंकि इधर माइनस के थे, इधर आगे तो प्लस के हो गए, तो हमने तो इसको इस रूप में लिखा था, लिखा है ना। तो ये हो गए हमारे -11। देखो काफी मुझे ये मिटाना पड़ेगा अपने को। देखो 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 देखो, कोई बात नहीं, धैर्य के साथ समझे प्रश्न को। c1/c2, c1 का मान कितना है बताओ मेरे को? हाँ ये भी मिटा पूरा। हाँ जी, बोलो c1 का मान कितना है? -11, क्या हुआ? हाँ जी, -11। c2 का मान बोलो, c2 कितना है? प्लस के 22। तो क्या आया बच्चों? -1/2। आगे ना, तो सभी मान बराबर हो गए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे कि क्योंकि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 एंड आल्सो इक्वल c1/c2। तो क्या लिखेंगे? संगत है। कैसी है? संगत है। ओके, और ये हमारा क्या गया? हमारा आंसर क्लियर है ना? 1/2 और बिल्कुल सही माइनस में आया। ठीक है,
तो सही ढंग से करना, छोटी सी गलती भी अपना प्रश्न गलत कर बैठती है। ओके, ये समझा। देखो मैंने गलती कर दी थी ना, ध्यान रखना। ये C2 का मान 22 है, तभी मैं कह रहा हूं इनको पहले इस फॉर्मेट में लिख दो, ये C1 ये C2। ओके, समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।